अब आगे आगे हमारा गोलाकार दर्पण, जिसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब ये गोलाकार दर्पण क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण एक गोलीय दर्पण का क्या होता है? एक हिस्सा और भाग होता है। क्या होता है? एक भाग होता है। आई गोलका जो होता है ना, इसको दरदरा के काट के दो भाग कर दीजिए। के भाग कर दीजिए? दो भाग कर दीजिए। तो आइए हम दरदरा काट के इसको दो भाग कर देते हैं। अरे मतलब मत समझिए बकोट लेना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गोल है, एक स्फेरिकल मिरर है, और यहाँ से इसको उड़ा दीजिए, काट दीजिए, निकाल दीजिए। तो अब आप देखिएगा कि इसमें से यह जो पार्ट निकलेगा, ये क्या निकलेगा? पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे? निकाल देते हैं। अब निकाल दें? निकाल दें जी? चलिए तब निकाल ही देते हैं। अब देखिए इसको हम निकाल दिए हैं। अब देखिए निकाल दिए हम, और बहुत ही मोहब्बत से इसको निकाल दिए हम। अब देखिए निकल गया। तो अब क्या हुआ कि इसका भी एक नियम है। साइंस में क्या होता है? एक नियम होता है। इस नियम में क्या होता है? हमेशा हम जो है राइट हैंड साइड में क्या करते हैं? तो कलाई करते हैं। क्या करते हैं? कलाई करते हैं। क्या करते हैं भाई? कलाई करते हैं। कलाई का मतलब पालिश करते हैं। क्या करते हैं? पालिश करते हैं। अब पालिश कौन सी चीज का करेंगे? तो पालिश सिल्वर ब्रोमाइड का भी हम करते हैं, ठीक है ना। तो पालिश हमेशा इस साइड करते हैं। चलिए भाई इस साइड हम पालिश कर देते हैं। और जब इस साइड पालिश कर दिए, और इसमें भी इधर साइड हम पालिश करते हैं। और जब पालिश हो गया तो ये देखा गया भाई, हाई जोन है एकर हाई जोन थुथुर, यानी कि हम एक तरीके से कहीं पेट है। क्या है? पेट है। आई नादा जैसन उभरा है। क्या है? उभरा है। तो जब नादा जैसन उभरा था ना, तो ऊपर वाला क्या है? एकदम पालिश वाला है। ये क्या है? एकदम चमकीला वाला सतह है। इसमें सब देखेंगे थोड़ा आपका दिखाई देगा, यानी कि इस साइड से आपको हमेशा देखना है। ये फिजिक्स का रूल क्या है? पालिश हमेशा, यानी कि जो कलाई होगा वो राइट हैंड साइड से होगा, और जो तुमको देखना है वो कौन साइड से देखना है? तो लेफ्ट हैंड साइड से देखना है। किस साइड से देखना है? तो लेफ्ट हैंड साइड से ही देखना है। अब बताओ, आई अपना थोबड़ा इसमें देखेगी, और देखेगी इसमें थोबड़वा अपना, तो ओ माय गॉड, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। समझ में आ गया? ये कह रही है, ये कौन करे? अरे ये छोटिया होगी, ये छोटिया होगी तभी तो माय गॉड बोलेगी। आ कौन छोटा थोड़ी ना बकलोल बोलेगा, वो नहीं बोल सकता है। क्योंकि जो लड़का होता है वो अपने आप को देख के कभी नहीं कहता ओ माय गॉड आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अंडरस्टैंड गाइस व्हाट आई एम सेइंग? अरे थोड़ा थोड़ा हमको भी अंग्रेजी आता है, समझ आ गया ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो हम कहेंगे तो हमेशा जो कोई भी वस्तु देखेगा किसी दर्पण में, तो कौने साइड से देखेगा? तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमेशा वो देखेगा तो कौने साइड से देखेगा? लेफ्ट हैंड साइड। कौने साइड से? लेफ्ट हैंड साइड। लवंडा हैंड साइड ये क्या होता है जी? लवंडा हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। और कलाई कौन साइड किया जाएगा? तो राइट हैंड साइड से। समझ आ गया गाइस? तो अब हम कहेंगे हाई जन उभरा है। क्या है? उभरा हुआ भाग है। तो जब उभरा हुआ भाग रहेगा, इसका कोनो ना कोनो नाम रखा जाएगा। तो इस बकलोलवा के जो नाम रखा गया, इसको बोला गया, देख भाई अगर ये उभरल है, क्या है? उभरल, तो उभरल से कोनो मात्रा लगाओ ना, तो हम कहेंगे उत्तल। तो जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। तो ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण हो गया? तो भाई हम कहेंगे उत्तल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। और जौने के पेट धस गया, ओ माय गॉड, मतलब दुबला पतला हो गया, मतलब कि जौने के पेटवा क्या आ गया? धस गया, यानी कि भीतर चला गया, अंदर चला गया। जिसका सतह चिकना सतह क्या हो गया? भीतर हो गया, अंदर हो गया। तो इस वाले दर्पण का क्या नाम रखा गया? तो इसको बोला गया अवतल दर्पण। क्या बोला गया? अवतल दर्पण। क्या बोला गया? इसको बोला गया अवतल दर्पण। तो आई होप बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम कहेंगे जो उत्तल दर्पण होता है वह दर्पण जिसका चिकना भाग जो क्या उभरा होता है। क्या होता है? उभरा होता है, ठीक है ना। तो जो उभरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल हो कहते हैं। और जो धंसा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। इसकी एक और विशेषता समझिए। अब देखिए जो उत्तल दर्पण है, अगर इस पे प्रकाश जाएगा तो बताइए क्या फैल जाएगा? नहीं फैल जाएगा। तो प्रकाश को क्या करता है? तो जो उत्तल दर्पण होता है प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है।
समझ आ गया? ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। और गाइस और वॉइस मतलब वॉइस और अवतल दर्पण क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करता है, सिकुड़ाता है। देखिए जैसे इसका पेट जो है धंस गया है तो प्रकाश इसमें जाएगा तो इसी में हिल जाएगा, मतलब यहीं रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उससे प्रकाश को क्या होता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है, एक ही जगह पे क्या करता है, इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो ये प्रकाश को जो फैलाता है उसको बोलते हैं अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। तो जो उत्तल दर्पण होता है ये प्रकाश को क्या करता है, ये प्रकाश क्या करता है जी, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे अपसारी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण बोलते हैं। समझ आ गया, नहीं आ गया, आया जी? इसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। और हाई जवन है कवन, तो हाई जवन है अवतल दर्पण है, ये प्रकाश को क्या करता है, सिकुड़ता है। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, अभिसारी। अभिसारी का मतलब जो एक ही पॉइंट पे क्या करते, प्रकाश को सिकुड़ा दे। क्या करते, प्रकाश को सिकुड़ा दे। उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो जो प्रकाश को फैलाए उसे अभिसारी, और जो प्रकाश को सिकुड़ाए, सॉरी, जो प्रकाश को क्या करे, फैलाए, उसे अपसारी, और जो प्रकाश को सिकुड़ाए उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो अपसारी बोलते हैं। अब इसमें और थोड़ा सा समझने की बात है। अब इसमें थोड़ा सा इमेज के बारे में हम बात करते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, तो अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण प्रकाश को सिकुड़ रहा है, तो प्रकाश को जो सिकुड़ेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। कैसा बनाएगा, छोटा। तो अवतल दर्पण होता है, ये क्या करता है, प्रतिबिंब को कैसा बनाएगा बाबू, तो छोटा बनाएगा। कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। और लेकिन ये क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा, इसमें बाबू आगे अभी हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें केस आते हैं, 5 को केस होता है। एक केस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। तो इसको हम अब आगे चलते हैं, इसके आगे। अब आगे देखते हैं हम इसके कुछ क्या हैं, अवतल दर्पण के क्या हैं कुछ उपयोग हैं। अवतल दर्पण के क्या है, उपयोग है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो देखिए हम कहाँ करते हैं, तो हम टार्च में करते हैं। और कहाँ पर करते हैं, तो वाहन की हेडलाइट में करते हैं। वाहन की हेडलाइट मतलब कि जहाँ से प्रकाश का इकट्ठा कहीं जाके मिले। तो क्योंकि ये क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं। क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं। और ये प्रकाश को क्या करते हैं, एक जगह पे मोड़ देते हैं। इसलिए देखिए टार्च में प्रकाश को हम एक जगह पर मोड़ने की जरूरत होती है, एक पॉइंट पे फोकस की जरूरत होती है। इसीलिए इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, टार्च का। और किसमें करते हैं, तो हम वाहन की हेडलाइट में करते हैं। और किसमें करते हैं, तो शेविंग मिरर में भी हम लोग करते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा और क्या करते हैं, सेव करते हैं, दाढ़ी उड़ी बनवाते हैं। और किसमें हम करते हैं, सोलर फर्नेस में करते हैं। सोलर फर्नेस जब प्रकाश आएगी तो टकरा के एक पॉइंट पे जाएगी, और जब एक पॉइंट पे जाती है तभी तो खाना ना बनेगा। तो उसी को हम बोलते हैं सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस का प्रयोग हम करते हैं, इसमें करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, समझ आ गया। और क्या होता है, और इसमें देखेंगे वास्तविक आभासी दोनों बन सकता है। यानी कि जो प्रतिबिंब होता है, अभी हम आपको बताएं कि एक केस में क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है यानी कि सीधा बनता है, और बाकी केस में उल्टा बनता है। यानी जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब क्या होता है, हमको वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। यानी कि इसमें दोनों प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन अगर वहीं हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें केवल जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, तो हम कहेंगे हमेशा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते, देखिए अब आ गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आ गया। अब उत्तल दर्पण क्या है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया और हम पढ़ा भी दिए कि क्या होता है। अब इसका थोड़ा सा हम उपयोग देख लेते, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो हम कहेंगे
वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण, वाहनों के पीछे देखने वाले जो दर्पण लगे होते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे देखिए जो अपना थोबड़ावा देखते हैं आप लोग बाइक में जो हैंडल में लगा होता है, ये जो दर्पण होता है कौन सा होता है, तो हम कहेंगे कैसा होता है, उत्तल होता है। और आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, बड़ा बनाता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको जानना है कि ये हमेशा जो बनाता है प्रतिबिंब छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा। अगर इसके जगह पर अगर हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेंगे तो उसमें क्या बनाएगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। पता चले एक छोट के चूटी आ रही तो टरक से बढ़न दिखाई देगा तो हमको समझ में आएगा पीछे का आ रहा है, समझ आएगा ना। इसीलिए इसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की विशेषता यही है बाबू कि हमेशा सीधा बनाएगा और क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा। और यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, सीधा बनाएगा और क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा, तो आभासी हमको लिखना था, आभासी बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी। तो हम कहेंगे जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा आभासी प्रतिबिंब तथा क्या बनाता है, छोटा बनाता है। कैसा बनाता है, छोटा बनाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे विशेषता में वही चीज कह रहा है, विशेषताएं हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं।